कि सपोज किसी की सैलरी 20,000 है तो उसको 20,000 के हिसाब से खर्च है, किसी की सैलरी 2 लाख है तो उसके 2 लाख के हिसाब से खर्च हो जाते हैं, क्योंकि वो उसी में सिमटा हुआ है। बिजनेसमैन ये नहीं होता, बिजनेसमैन का एक सिस्टम अलग होता है कि वो अपना उसका एक टारगेट होता है काम करने का, उसके खर्चे लगभग बराबरी चलते रहते हैं, तो वो अपना पेट काटता है, अपना बिजनेस को बढ़ाता है, हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन कुल मिला के उसका टारगेट ये होता है कि हम बिजनेस को ग्रो करें, बिजनेस और बढ़ाएं, बिजनेस और बढ़ाएं। जो भी बिजनेसमैन भी यदि संतुष्ट हो गया, उसका भी बिजनेस खत्म हो गया, वो जीरो हो गया। ठीक है। इस वजह से बिजनेसमैन को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे जितना बड़ा उसका बिजनेस हो जाए, चाहे वो लाखों करोड़ का आदमी हो जाए, चाहे वो हजारों करोड़ में रहे, चाहे वो 100 करोड़ में रहे, चाहे 5 करोड़ में रहे, लेकिन उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलनी चाहिए। यदि बिजनेसमैन संतुष्ट हो गया मतलब व्यापार खत्म हो गया। अब देखिए, ये 89 में हम विजयनगर फुटपाथ पे बैठ के कपड़ा बेच रहे थे। अब हाँ, तब पापा ने, हमारे पिताजी ने 1,000 रुपए दिए थे, लेकिन उसमें 5% वो ब्याज लेते थे। हाँ, ठीक है ना। और बस वहीं से धीरे 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 शुरुआत हो गई, फिर हम लोगों ने बेकरी की, फिर बेकरी करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा जो है डेयरी की, इसके बाद थोड़े समय हमने पान मसाला भी किया, मतलब 94 से लेके 98 तक एक किया, फिर इसके बाद 2008 से लेके 2012 तक एक किया, 4 साल उधर किया, 4 साल उधर किया लगभग। हाँ, पान मसाला भी किया, फिर इसके बाद हम लोग ने वेजिटेबल भी किया। वेजिटेबल हम लोग उस समय फ्रांस से सीड मंगाते थे। हाँ, तो ग्रीन हाउस बना के जितना आधुनिक हो सकता था उतना किया। जब भी आप कोई भी चीज नहीं लाएंगे हमेशा, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। ये जगह कुछ हमारी जमीन खरीदी हुई है, मतलब 94 में कुछ उसमें 40,000 रुपए बीघा जमीन थी, 80,000 रुपए एकड़ जमीन थी। आज की तारीख में तो जो है जमीन ही खरीदना सबसे बड़ा काम हो गया। आप इंडस्ट्री तो बाद में लगाएंगे, पहले जब जमीन तो खरीदोगे। ठीक है, वही सबसे उस समय नहीं उद्देश्य था ये। हाँ, वो तो केवल उस समय उद्देश्य ये था कि यदि मान लो सपोज बिजनेस में हम फेल होते हैं तो गल्ला होता रहेगा, मतलब गेहूं आटा दाल चावल की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उस समय सबसे पहले तो जमीन हमने 1.5 एकड़ खरीदी थी, 3 बीघा, फिर 1 बीघा, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे यहाँ 1-1 बीघा करते हुए धीरे धीरे होती चली गई। हाँ।